हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। लर्न ट्रिपली में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम आज गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2020 एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग तैयारी इलेक्ट्रिकल मशीन के वन लाइनर क्वेश्चनों पे आज हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण बनने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड एनटीपीसी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, जो सेंट्रल लेवल पे होता है या स्टेट लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे जो होता है फ्रेंड्स उत्तराखंड में, उस पर ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो सेंट्रल लेवल पे होता है जूनियर इंजीनियर का पेपर, उसमें ऑब्जेक्टिव भी होता है, यानी प्रीलिम्स भी होता है और मेंस भी होता है प्लस इंटरव्यू भी होता है। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये वीडियो बनने वाली है। तो फ्रेंड्स, क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना नहीं भूलना है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि यह वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि इसमें वन लाइनर से संबंधित हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे आज डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो महत्वपूर्ण बनने वाली है। तो फ्रेंड्स, क्या करेंगे, आप वीडियो को देखेंगे और ऐसा नहीं कि आपने मूवी की तरह इस वीडियो को देखा। फ्रेंड्स, सीरियसली इस वीडियो को देखिए, तभी समझ में आ पाएगा। तो फ्रेंड्स, हम मुद्दे पे आते हैं और क्वेश्चनों को हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा। चलते हैं फ्रेंड्स और क्वेश्चनों को हल करते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करते हैं एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग कनिष्ठ अभियंता पे महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। वन लाइनर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आर्मेचर लैमिनेशन की धातु किसकी बनी होती है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्मेचर लैमिनेशन की धातु किसकी बनी होती है, तो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। ध्यान दीजिएगा, आर्मेचर लैमिनेशन की धातु किसकी बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, लेप वाइंडिंग में ब्रुशों की संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, लेप वाइंडिंग में ब्रुशों की संख्या होती है ध्रुवों की संख्या के बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, यानी पोल नंबर ऑफ पोल के इक्वल ही होती है किसकी, लीप वाइंडिंग में ब्रुशों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, जो पोल होते हैं वो पी से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिए, किसे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास है डीसी जनरेटर में प्रेरित विद्युत बल की दिशा ज्ञात की जा सकती है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डीसी जनरेटर में प्रेरित विद्युत बल की दिशा ज्ञात की जा सकती है। तो फ्लेमिंग की दाएं हाथ के नियमों के अनुसार डीसी जनरेटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ फोर्स की डायरेक्शन एक्सप्लेन कर दी जाती है। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, डीसी मशीन में आर्मेचर परिभ्रमण हेतु प्रयुक्त होता है। ध्यान दीजिएगा, डीसी मशीन में आर्मेचर परिभ्रमण यानी घूमने के लिए प्रयुक्त होता है। तो बॉल एम रोलर वेयरिंग, बॉल एम रोलर वेयरिंग्स डीसी मशीन की आर्मेचर में घूमने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जनरेटर के मुख्य क्षेत्र की कुंडलन हेतु प्रयुक्त चालक पदार्थ। तो फ्रेंड्स, जनरेटर के मेन फील्ड की कोयल्स हेतु प्रयुक्त कंडक्टर पदार्थ है कॉपर यानी तांबा। सीयू से हम इसे डिनोट करते हैं फ्रेंड्स, कॉपर। तो इसका राइट आंसर होगा कॉपर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, डीसी मशीन के योक निर्माण हेतु प्रयुक्त धातु है। तो फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में पूछा गया था और एनटीपीसी में पूछा गया था। फ्रेंड्स, ये सेंट्रल लेवल पे जो पेपर होता है एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग का, उसके प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ध्यान दीजिएगा कि डीसी मशीन में योक निर्माण हेतु प्रयुक्त धातु है तो कॉस्ट आयरन। ध्यान दीजिएगा, यानी कठोर लोहा। डीसी मशीन के योग निर्माण हेतु कठोर लोहा का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कि लेमिनेशन में प्रयोग से भंवरधार्य हानियाँ कम हो जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, लेमिनेशन के यूज़ करने से, ध्यान दीजिएगा, आपने कभी ट्रांसफार्मर में देखा होगा बहुत सारे ऐसे ये पूरे लेमिनेशन के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें लेमिनेशन किए होते हैं। तो लेमिनेशन में प्रयोग एडी करंट को लॉस को कम करने के लिए लेमिनेशन का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, आपने ट्रांसफार्मर में देखा होगा ऐसे बहुत सारे खांचे प्लेट देखी होगी, वो
एडी करंट के लॉस को कम करने के लिए वो लैमिनेशन किए जाते हैं ट्रांसफार्मर में। उसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी इस प्रकार से आ सकते हैं। तो ये हमने वन लाइनर क्वेश्चन दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कम्यूटेटर्स सेगमेंट के लिए प्रयुक्त धातु है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कम्यूटेटर्स सेगमेंट के लिए प्रयुक्त मेटल है तो कठोर तांबा, ध्यान दीजिएगा, Cu यानी हार्ड कॉपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव से मुख्य फ्लक्स क्या होता है। देखो आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव से मुख्य फ्लक्स का डीमैग्नेटाइजेशन ए क्रॉस मैग्नेटाइज होता है। यानी आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव से मुख्य फ्लक्स का विचुंगमन एवं क्रॉस चुंबकन होता है, डीमैग्नेटाइज एंड क्रॉस मैग्नेटाइज होता है। ध्यान दीजिएगा, आर्मेचर के रिएक्शन के इफेक्ट से मेन फ्लक्स पर डीमैग्नेटाइज एंड क्रॉस मैग्नेटाइज होता है। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, डीसी मशीन की फील्ड का अवशेष चुंबकत्व समाप्त होने पर पुनः चुंबकित करने की विधि। डीसी मशीन के क्षेत्र का अवरोध चुंबकत्व समाप्त होने पर पुनः चुंबकित करने की विधि शंट क्षेत्र को डीसी सोर्स से संयोजित करना होता है। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, समान ध्रुवों एवं आर्मेचर कंडक्टरों की संख्या के लिए उच्च विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगी। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वेव वाइंडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, समान पोलो एवं आर्मेचर कंडक्टरों की संख्या के लिए उच्चतम विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है तो वेव वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से कि लंबी ट्रांसमिशन यानी लंबी संचरण लाइन को फीड करने के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण जनरेटर है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यानी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को फीड करने के लिए सबसे उपयुक्त जनरेटर है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपकमिंग एग्जाम फ्रेंड्स। एग्जाम में आता है कि लंबी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में फीड करने के लिए सबसे उपयुक्त जनरेटर है तो ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। फ्रेंड इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है डीसी जनरेटर में उत्पादित वोल्टेज की ध्रुवता बदलने के लिए फील्ड करंट की डायरेक्शन परिवर्तित की जाती है। ध्यान दीजिएगा कि डीसी जनरेटर में उत्पादित वोल्टेज की पोलरिटी बदलने के लिए फील्ड करंट की डायरेक्शन करनी पड़ती है। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूकेपीसीएल एंड एनटीपीसी में भी पूछा गया है। पिछले 4-5 वर्षों से ये लगातार ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इन क्वेश्चनों को रिपीट के अनुसार पढ़ना है। मतलब एक बार पढ़ा फिर दोबारा पढ़ा, लिख के पढ़ा तो ये याद हो जाएगा। ये हम समझना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग कि डीसी जनरेटर में उत्पादित वोल्टेज की पोलरिटी बदलने के लिए फील्ड करंट की डायरेक्शन परिवर्तित की जाती है। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, डीसी सीरीज जनरेटर में निर्धारित गति एवं शून्य लोड पर उत्पन्न वोल्टेज यानी डीसी सीरीज जनरेटर में निर्धारित गति पर शून्य लोड पर उत्पन्न वोल्टेज फुल लोड पर निर्धारित वोल्टेज के तुल्य होता है। ध्यान दीजिएगा, फुल लोड निर्धारित वोल्टेज के इक्विवेलेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीसी मशीन प्रायो अधिकतम दक्षता देती है। डीसी मशीन प्राय अधिकतम दक्षता देती है लगभग फुल लोड पर। देखो फ्रेंड्स, डीसी मशीन प्रायो मैक्सिमम एफिशिएंसी देती है लगभग फुल लोड पर देती है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, डीसी जनरेटर में स्टार्टिंग आर्मेचर करंट उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। डीसी जनरेटर में प्रारंभिक आर्मेचर करंट उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है तो अवशेष मैग्नेटाइज से, अवशेष चुंबकत्व से। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट
एक कंपाउंड जनरेटर में शंट क्षेत्र का संबंध सीरीज फील्ड एवं आर्मेचर को श्रेणीबद्ध करने पर प्राप्त सिरों से किया गया है। तो यह जनरेटर है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, एक कंपाउंड जनरेटर में शंट फील्ड का संबंध सीरीज फील्ड एवं आर्मेचर के श्रेणीबद्ध सीरीजबद्ध करने पर प्राप्त सिरों पर किया गया है। तो यह जनरेटर होगा लॉन्ग शंट। ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग शंट इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, लॉन्ग शंट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट है कि जनरेटर में अवशेष चुंबकत्व समाप्त होने का कारण हो सकता है। जनरेटर में अवशेष चुंबकत्व समाप्त होने के कारण हो सकता है मशीन के टेम्परेचर में ग्रोथ करने पर। मशीन की टेम्परेचर यानी मशीन के तापक्रम की वृद्धि जनरेटर में अवशेष चुंबकत्व समाप्त होने का कारण हो सकता है। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट कि डीसी जनरेटर में डमी कुंडली लगाई जाती है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, डीसी जनरेटर में डमी कॉइल्स लगाई जाती है मैकेनिकल असंतुलन कम करने के लिए, मैकेनिकल अनबैलेंस्ड को कम करने के लिए डीसी जनरेटर में डमी वाइंडिंग का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, डीसी जनरेटर्स में अंतः ध्रुव इंटरपोल की कॉइल संयोजित की जाती है। तो फ्रेंड्स आर्मेचर कुंडली की सीरीज क्रम में आर्मेचर कॉइल्स की सीरीज सीक्वेंस में डीसी जनरेटर के इंटरपोल कॉइल्स को कनेक्ट किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1 किलोवाट कैपेसिटी यानी क्षमता के उत्तम प्रकार के जनरेटर में संपूर्ण हानियाँ लगभग होगी। 1 किलोवाट कैपेसिटी के उत्तम प्रकार के जनरेटर में संपूर्ण लॉसेस लगभग होगी हैं 50 वाट। ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम में भी आता है 50 वाट, वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनरेटर में ध्रुवों की संख्या क्या होगी, जनरेटर में पोलों की संख्या क्या होगी यदि थीटा एम और थीटा सी का मान समान हो। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जनरेटर में पोलों की संख्या क्या होगी यदि थीटा एम तथा थीटा सी का मान समान हो। तो इसका आंसर होगा 2। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, हम इसको डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, कि इसमें क्या कहा गया है कि 16 आरपीएम पर ऑपरेट डीसी जनरेटर में 240 वोल्ट प्रेरित होती है तो फ्लक्स में स्थित रखते हुए गति 1400 आरपीएम करने पर विद्युत वाहक बल होगा। ध्यान दीजिएगा, ई कितना हुआ, ई इज इक्वल टू -210 वोल्ट है। फ्रेंड्स हम इसको ऐसे क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स ये क्योंकि इसमें हम ये वीडियो लेंथली हो जाएगी, अगर हम इसमें सॉल्व करते हैं तो ये वीडियो लेंथली हो जाएगी। और सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हमारे पास पेन और कॉफ़ी होनी चाहिए या ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, तो हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं। परंतु तो ये वीडियो लेंथली हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हम वीडियो को हम दूसरे क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, डीसी मशीन में कम्यूटेटर का कार्य है। वेरी इंपॉर्टेंट इन अपकमिंग एग्जाम। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं, ध्यान दीजिएगा कि डीसी मशीन में कम्यूटेटर का कार्य है। तो ये क्या करता है, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। डीसी मशीन में कम्यूटेटर का कार्य होता है एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करना, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में रिप्लेस करना। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स, डीसी शंट जनरेटर का अभिलक्षण यानी डीसी शंट जनरेटर का कैरेक्टर स्टैटिक्स कुछ डोपिंग जैसा होता है। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स पूछा जाता है कि डीसी शंट जनरेटर के अभिलक्षण कुछ डोपिंग होता है यानी ड्रॉपिंग होता है। ध्यान दीजिएगा, आपने सुना हो वोल्टेज ड्रॉप, इसी प्रकार से ड्रॉपिंग होता है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट इन अपकमिंग एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है कि बैटरी चार्जिंग के लिए उपयुक्त जनरेटर है यानी बैटरी चार्जिंग के लिए उपयुक्त जनरेटर है।
फ्रेंड्स, बैटरी चार्जिंग के लिए उपयुक्त जनरेटर होता है शंट जनरेटर। ध्यान दीजिएगा, शंट जनरेटर इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके इसी प्रकार से फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और डिस्कशन करते हैं कि वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स, वो एक तरफ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, हम प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। मेंस की तैयारी करने के लिए मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, जिसमें हम न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं कि इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, फार्मूला क्या लगेगा, कहाँ पर क्या यूज़ फार्मूला होना है। तो ऐसे जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स, उसको हम पेपर में किस प्रकार से सॉल्व करें। फ्रेंड्स, 3 आवर का टाइम होता है, यानी 3 घंटे का टाइम होता है और हमें पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हमेशा 2 आवर के होते हैं या 2.5 आवर के होते हैं। फ्रेंड्स, आपने जब डिप्लोमा सेमेस्टर एग्ज़ाम दिया होगा तो 2.5 घंटे का होता है पेपर, यानी 25-26 क्वेश्चन होते हैं और हमें 2.5 घंटे में करने होते हैं। डिप्लोमा सेमेस्टर एग्ज़ाम में क्या होगा, मैंने लगभग 6 सेमेस्टर एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें ऐसे लगातार क्वेश्चन ही हमने लगभग 2.5 घंटे के होते हैं और 50 मार्क्स के पेपर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और हम तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमने कहा है कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो उसमें लगभग 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं तो क्या होता है, प्रीलिम्स में अगर आपने पेपर निकाल दिया या एसएससी जेईई यानी सेंट्रल लेवल पे पेपर दे रहे होंगे, तो आपने जब एसएससी यानी एसएससी जेईई का अगर प्रीलिम्स निकाल दिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा कहाँ, मेंस के लिए। फिर उसके बाद मेंस में आपको लिखित परीक्षा होती है, उसको भी आप पास करिए, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। फिर इंटरव्यू भी निकल गई तब आपका सिलेक्शन होता है। ऑल इंडिया किसी भी स्टेट में भी हो सकता है, ऑल इंडिया में, ध्यान दीजिएगा। तो हम फ्रेंड्स, हमने ये तो मैंने आपको ऐसी ही वीडियो ऐसी ही बात बताई है, परंतु हम इस क्वेश्चन पे अब डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक डीसी जनरेटर का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पर डिपेंड करता है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक डीसी जनरेटर का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमेशा गति पर डिपेंड करता है, यानी मोशन पर डिपेंड करता है। एक डीसी जनरेटर हमेशा गति पर डिपेंड करता है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। डीसी शंट जनरेटर के फील्ड में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करने पर, ध्यान दीजिएगा, डीसी शंट जनरेटर के फील्ड में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करने पर जनरेटर की वोल्टेज कम हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ये पूछा गया है, पहले क्वेश्चन को समझिए कि डीसी शंट जनरेटर की फील्ड में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करने पर जनरेटर की वोल्टेज कम हो जाती है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जब अगर डीसी शंट जनरेटर है, अगर उसकी फील्ड कॉइल में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं तो डीसी जनरेटर का जो वोल्टेज होता है वो लो हो जाता है, यानी कम हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और डिस्कस करते हैं। डीसी शंट जनरेटर के आर्मेचर में उस कंडीशन में एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्राप्त होता है जब आर्मेचर क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है, यानी घूमता है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, डीसी जनरेटर में आर्मेचर में उस अवस्था में एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड हो जाता है जब आर्मेचर एक मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है, यानी घूमता है। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूकेपीसीएल में, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, डीसी जनरेटर में आर्मेचर में उस अवस्था में एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रेरित होती है जब क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है। हमने ये पिछली वीडियो में भी प्रोवाइड किया था ऐसे क्वेश्चन, तो हमें ये दोबारा रिपीट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि डीसी जनरेटर की गति बढ़ाने पर बैक ईएमएफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीसी जनरेटर की अगर स्पीड बढ़ाने पर बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डीसी जनरेटर के गति बढ़ाने पर
बैक ईएमएफ बढ़ता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, डीसी मशीन में उत्तेजन कुंडलियाँ पोल्स पर लपेटी जाती हैं। डीसी मशीन्स में एक्साइटेशन कॉइल्स पोल्स पर लपेटी जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक्साइटेशन कॉइल्स होती है, उससे हम क्या करते हैं, पोल पे लपेटते हैं, यानी घुमाते हैं, ध्यान दीजिएगा, घुमाते हैं, लपेटते हैं पोल पे। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्मेचर प्रक्रिया का कारण है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्मेचर प्रक्रिया का कारण है, तो आर्मेचर करंट से उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव, आर्मेचर करंट से प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट आर्मेचर रिएक्शन का कारण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अपकमिंग एग्जाम। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पावर स्टेशन में स्थापित जनरेटर विद्युत का उत्पादन, यानी कहने का तात्पर्य है कि पावर स्टेशन में स्थापित जनरेटर इलेक्ट्रिक का प्रोडक्शन, देखो पावर स्टेशन में स्थापित जनरेटर का इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन होता है मैकेनिकल प्रेशर द्वारा करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि मैकेनिकल प्रेशर द्वारा करते हैं, क्या करते हैं, पावर स्टेशन में स्थापित जनरेटर में इलेक्ट्रिक का प्रोडक्शन यांत्रिक प्रेशर के द्वारा मेजरमेंट किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अपकमिंग एग्जाम। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक डीसी शंट जनरेटर सामान्य गति यानी सामने जनरल स्पीड एवं सामने डायरेक्शन यानी जनरल डायरेक्शन में चलते हुए वोल्टेज उत्पन्न नहीं करता है, तो इसका कारण हो सकता है अवशेष मैग्नेट का न होना, यानी मैग्नेटाइज का न होना, यानी अवशेष चुंबकत्व का न होना। डीसी शंट जनरेटर में जनरल स्पीड एवं जनरल डायरेक्शन में चलते हुए वोल्टेज उत्पन्न नहीं कर सकती है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पोल शू में स्लॉट में रखी गई कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्या फंक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन तो लगातार पूछे जाते हैं, जो लगातार पूछे जाते हैं उनको हमको कंटेंट रखना है, यानी कंटेंट दिमाग रखना है कि ये हमारा क्वेश्चन आएगा, ये आएगा, तो पेपर निकालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, प्रीलिम्स तो निकल ही जाएगा, बट हमें मेंस की तैयारी करना, अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं तो प्रीलिम्स निकल ही जाएगा। हमें मेंस के लेकर के तैयारी के हिसाब से बैठना चाहिए फ्रेंड्स। जो अध्ययन है, स्टडी है, वो हमें लगभग जेई के लिए, जूनियर इंजीनियर यानी कनिष्ठ अभियंता के लिए लगभग अगर आपने 6-7 घंटे पढ़ भी दिए प्रतिदिन, तो स्वतः ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। परंतु हमें ऐसा नहीं कि हमने 7-8 घंटे पढ़ी, कंटेंट ले करके पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। अगर हमने कंटेंट ये लिया है कि आज हमें टेक्निकल की जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको सॉल्व करना है, इलेक्ट्रिकल मशीन से हमने आज ये करने हैं, ट्रांसफार्मर के आज इतने करने हैं, सिंक्रोनस मशीन के इतने करने हैं, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग इलेक्ट्रिकल के इतने करने हैं, जनरेशन ट्रांसमिशन के इतने करने हैं, एसी मशीन के इतने करने हैं, डीसी मशीन के इतने करने हैं, रीजनिंग इस दिन होगा या जीएस इस दिन होगा, जनरल नॉलेज इस दिन होगा, रीजनिंग इस दिन होगा, मैथ्स के क्वेश्चन इस दिन होंगे। तो सतो ही ये टाइम टेबल के अनुसार आप चलेंगे तो सिलेक्शन पक्का है। तो हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में क्या था फ्रेंड्स, पोल शू में स्लॉट में रखी गई कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्या फंक्शन है। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्या फंक्शन है फ्रेंड्स, कम्यूटेटर के चारों ओर चिंगारे को समाप्त करना पोल शू में स्लॉट में रखी गई कंपनसेटिंग वाइंडिंग का फंक्शन है। ठीक है, कम्यूटेटर के चारों ओर चिंगारी यानी आर्क को समाप्त करना कंपनसेटिंग वाइंडिंग का फंक्शन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कंपाउंड जनरेटर की समांतर यानी पैरेलल प्रचालन यानी ऑपरेशन में शून्य लोड, जीरो लोड से फुल लोड तक
लोड में उपयुक्त विवरण के लिए आवश्यक है। फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं। कंपाउंड जनरेटर के समांतर प्रचालन में शून्य लोड से पूर्ण लोड तक लोड में उपयुक्त विवरण के लिए आवश्यक है। दोनों आर्मेचर को रेगुलेशन समाप्त होना चाहिए। दोनों आर्मेचर का रेगुलेशन इक्वल होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, समांतर प्रचालन यानी पैरेलल ऑपरेशन में एक शंट जनरेटर से दूसरे जनरेटर पर लोड शिफ्ट करने के लिए सबसे सरल विधि है उनके फील्ड रियोस्टेट करके, ठीक है फ्रेंड्स, उनके जो फील्ड हैं उसको रियोस्टेट करके लोड शिफ्ट को अलग किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एग्जाम ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू से कि नेक्स्ट है आर्मेचर सर्किट का कौन सा भाग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेटर में भाग लेता है। फ्रेंड्स कहने का तात्पर्य मेरी ये है कि आर्मेचर सर्किट का कौन सा भाग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेटर में भाग लेता है, तो स्लॉट के कॉइल साइड आर्मेचर सर्किट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेटर के भाग में लेता है स्लॉटों की कॉइल्स की साइड। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ये हमने लगभग आज 50 से 60 क्वेश्चनों पे आज हमने डिस्कस किया है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थे फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी जेई यानी सेंट्रल लेवल पे जो होता है एसएससी जेई उसमें प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेंस में क्या होता है कि बड़ा चढ़ा करके लिखना होता है। अगर माना उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर के बारे में समझाइए, तो हमें ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन को समझाना पड़ेगा, फिर उसकी वर्किंग प्रिंसिपल को समझाना पड़ेगा, फिर एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है, तब होगा उसमें। जो अगर माना ट्रांसफार्मर के अलग अलग पार्ट भी होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बकोज रिले के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कंजर्वेटर टैंक के बारे में डिस्कस करेंगे और ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये होता है मेंस की तैयारी में, ये है ऑब्जेक्टिव टाइप, ये प्रीलिम्स के लिए सही होते हैं। परंतु हमें क्या करना है कि मेंस की तैयारी को लेकर के चलना है, तभी हमारे ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने लगभग आज 50 से 60 क्वेश्चनों पे आज हमने डिस्कस किया है, ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट था। तो आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही, वीडियो में जो भी हमने PDF भेजा है उसको हम इतना ही प्रोवाइड करेंगे और अगली वीडियो में हम न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जो हमने एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन इसमें छोड़ा है हम अगली वीडियो में इसे प्रोवाइड कराएंगे। तो फ्रेंड्स आप वीडियो पे बने रहें, वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना नहीं भूलना है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।